political explosion that's one by one happening. Let's take a look. In the latest now, NCP Sharad Pawar also declined the invitation to attend the consecration ceremony, saying that he would visit the temple after the ceremony, the Pran Pratishtha, is complete. In addition, invoking Rajiv Gandhi, saying the Shilanyas of the Ram Temple in Ayodhya was conducted when the late Congress leader was the India's Prime Minister. Mamata Banerjee has also now announced TMC's rally for harmony, for religious harmony with people of all communities on the same day. On 22nd January, TMC, led by Mamata Banerjee, will be organizing a rally in Bengal. UP Chief Minister Yogi Adityanath sent out a very clear message to this boycott brigade. He has claimed that Congress has always appeased one community and have fooled the Hindus in the name of faith and religion. Earlier, remember, Rahul Gandhi also took a dig at Prime Minister. कि कांग्रेस ने 1989 में अपने चुनाव प्रचार अभियान का शुभारंभ अयोध्या से किया था, और क्या ये सच नहीं है कि कांग्रेस एक तरफ हिंदुओं को बेवकूफ बनाती थी और दूसरी तरफ मुस्लिम वोट बैंक से भी मुंह नहीं छोड़ पा रही थी। वोट बैंक की राजनीति इसमें विपक्ष ने किया है, कांग्रेस जैसे दलों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने इसमें राजनीति नहीं की। हमने तो बार बार कहा ना कि जो देश की आस्था थी, उस देश की आस्था का हम लोगों ने सम्मान किया, हम उसके पक्षधर थे, आज भी हैं। अयोध्या मीटर गेज से जुड़ा हुआ था, छोटी लाइन रेल की जाती थी, बाद में ब्रॉड गेज बनी, अब रेलवे की डबल लाइन से जुड़ चुका है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। और अयोध्या में सरयू जी में कुछ लोग गोली चलाते थे, आज सरयू जी में क्रूर चल रहे हैं, कोई कल्पना कर सकता था? इस लोक आस्था और जन विश्वास के प्रति लोकतंत्र का एक सामान्य नागरिक होने के नाते हम सब का ये मानना है कि यह कार्य होना चाहिए था, पहले होना चाहिए था। लोगों ने राम की ताकत को नहीं स्वीकारा, वही गलती की जो शास्त्रों में गलती करने वाले भुगत चुके हैं। We allow you that you also be present and let it be a political function. But you have boycotted, your close associated have boycotted. Thereby you have made it a political function which was not. By boycotting that event, Congress has made that Congress had created a political overtone surrounding the function. Otherwise it is a simple religious function. जब अपनी ही पार्टी में अन्याय करें, राम भक्तों को राम जी से दूर रखने का प्रयास करें, तो राम भक्त कहाँ उनकी सुनने वाले? इसलिए कांग्रेस में भी उनकी नहीं कोई सुन रहा। और मैं तो ये कहूँगा, एक के बाद दूसरे घमंडिया गठबंधन के नेताओं ने कभी सनातन धर्म को कुचलने की बात कही, अपमानित किया, हिंदुओं के बारे में अनाप शनाप बयान दिए। त्या मंदिराचा इतिहास बघितला, तिचं मंदिर बाबरी मस्जिद काढल्याच्या नंतर बांधण्याचा ज्यावेळी विचार झाला, त्यावेळेला त्याची परवानगी ही राजीव गांधी प्रधानमंत्री असताना झाली। त्या रामभक्तांचा विचार राहिला बाजूला आणि रामाच्या नावावर राजकारण करण्याचं काम आज त्या ठिकाणी भाजप आणि आरएसएस यांनी सुरुवात केलेली आहे। जब पब्लिक के लिए खुलेगा, व्यवस्थाएं होंगी तो हम सब जाएंगे, उसमें कोई वो तो अच्छी बात है, सबको जाना चाहिए। जाएंगे, कुछ तय हुआ है कार्यक्रम की संदीप पाठक जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं नेताओं के साथ? मैं तो जाऊंगा, मेरे मम्मी पापा भी आएंगे, तो बहुत पहले से हमारा प्लान था। ठीक है, और हम लोग जाएंगे, सारे जाएंगे। कुछ तारीख तय हुई है? नहीं, तारीख तो तय नहीं हुई है, लेकिन जब अभी हम लोग आम आदमी है, तो जब आम आदमी के लिए खुल जाएगा, थोड़ी भीड़ कम हो जाएगी अभी, तब जाएंगे। भगवान तो वहीं पे आशीर्वाद देने के लिए। रामद्रोहियों की बात पर मैं कोई जवाब नहीं देता। अब राम में वातावरण है, और जो राम के साथ है वो देश के साथ है। अब जो उन्होंने बकवास करनी है करते रहें, कोई दिक्कत नहीं। So if the opposition netas are getting together over boycotting this Ram Temple Pran Pratishtha ceremony, which they are calling it is a BJP RSS event,